प्रश्न संख्या 4, एक माध्यमिक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या निम्नांकित चित्रालेख द्वारा दर्शाया गया है। तो विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 7, यानी ये क्लास दिया हुआ है। ठीक है, तो क्लास 1 में, 2 में, 3, 4, 5, 6, 7 में दिया हुआ है। देखिए विद्यार्थियों की संख्या, तो यहाँ पे निशान भी दिया हुआ है, इसका मतलब है 10 विद्यार्थी, यानी एक इस चित्र का मतलब क्या है, 10 विद्यार्थी। तो देखिए कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, यानी 10 छक 60 हुआ। तो क्लास 1 में यानी कक्षा 1 में कितना है, 60 विद्यार्थी है। कक्षा 2 में 1, 2, 3, 4, 4.5, तो 4.5 इससे गुना करेंगे तो 10 चौक 40, 40 5 45। तो कक्षा 2 में है 45 विद्यार्थी। देखिए आधा है, ये आधा का मान हुआ 5 विद्यार्थी, क्योंकि एक का मान दिया हुआ है 10 विद्यार्थी। ठीक है, तो ये आधा है यहाँ पे। तो 10, 20, 30, 40, 5, 45। तीसरा में 10, 20, 30, 40, 50, 60, तीसरा में 60 विद्यार्थी। कक्षा 4 में यानी क्लास 4 में 10, 20, 30, 40, 40 विद्यार्थी। कक्षा 5 में यानी क्लास 5 में 10, 20, 30, 5, 35, इसका मतलब 5 हुआ आधा, क्योंकि पूरा का मतलब 10 है। कक्षा 6 में 10, 20, 30, 30 विद्यार्थी। कक्षा 7 में 10, 20, 5, 25। ठीक है, तो ये अब हम समझ चुके हैं यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या क्या दिया हुआ है। तो अब हमसे पूछ रहा है, इस चित्रालेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो देखिए सबको जोड़ लेंगे। ठीक है, सबको हम जोड़ लेंगे। दूसरा प्रश्न है, किन दो कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या बराबर है? किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम है? ठीक है, तो प्रश्न 4 में देखिए, पहला में पूछ रहा है विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो पहले हम कक्षा, जितना भी कक्षा है सबका विद्यार्थी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कक्षा और इधर लिखते हैं विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या, तो देखिए कक्षा और यहाँ पे हम विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे। तो कक्षा 1 में कितना विद्यार्थियों की संख्या है? देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो 60 लिख लेते हैं। ठीक है, कक्षा 2 में, तो कक्षा 2 में विद्यार्थियों की संख्या 10, 20, 30, 40, 5, 45। ठीक है, इस तरह हम पहले बना लेते हैं, तब विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं उसको लिखना आसान होगा पहला का उत्तर देने में। कक्षा 3, 1, 2, 3, कक्षा 3 में 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 विद्यार्थी। कक्षा 4, तो कक्षा 4 में है 10, 20, 30, 40, 40 विद्यार्थी। कक्षा 5, तो कक्षा 5 में है 10, 20, 30, 5, 35। कक्षा 6 में है 10, 20, 30। कक्षा 7 में है 10, 20, 5, 25। तो अब हमें मालूम चल गया है कि कितना कितना सब में है। देखिए अब हम लिख लिए हैं सबको, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल विद्यार्थी। तो पहला का प्रश्न अब हम आसानी से दे सकते हैं। तो पहला का उत्तर होगा विद्यालय में, देखिए विद्यालय में कुल कितना है, सबको जोड़ते हैं। देखिए 5, 5, 10, 5, 15, तो यहाँ लिखेंगे। हाथ में रहा 1, 2, 3, 2, 5, 5, 3, 8, 8, 4, 12, 12, 6, 18, 18, 4, 20, 20, 6, 26, 26, 1, 27। देखिए यहाँ पे कितना आया था, फिर से इसको जोड़ते हैं। 5, 5, 10, 5, 15, तो 5 लिखे हम। ठीक है, यहाँ पे विद्यालय में कुल, पहला का उत्तर। ठीक है, हाथ में रहा 1, 3 और 2 कितना हो गया 5,
ऊपर से ही जोड़ लेते हैं। देखिए 6 4 10, 10 6 16, 16 4 20, 20 3 23, 23 3 26, 26 2 28, एक पैंचा रहा था 29, यानी 200 विद्यालय में कुल 295 विद्यार्थी हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे विद्यालय में कुल विद्यार्थी हैं। ठीक है, पहला का उत्तर हम दे चुके हैं, विद्यालय में कुल 295 विद्यार्थी हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा में क्या पूछ रहा है। दूसरा में पूछ रहा है कि किन दो कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या बराबर है। अब देखिए किन दो कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या बराबर है, तो देखिए बराबर कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे 60 है, यहाँ भी 60 है, और कहाँ बराबर है कहीं, तो और कहीं बराबर नहीं है। तो कक्षा 1 और कक्षा 3 में देखिए विद्यार्थियों की संख्या बराबर है। कक्षा 1 में भी 60 विद्यार्थी है और कक्षा 3 में भी, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कक्षा 1 और कक्षा 3, कक्षा 1 और कक्षा 3 में विद्यार्थियों की संख्या बराबर है। तो दूसरा का उत्तर भी हम दे चुके हैं। अब देखिए तीसरा में पूछ रहा है किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम है, यानी सबसे कम किस कक्षा में है। देखिए तो सबसे कम है कक्षा 7 में 25 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कक्षा 7 में विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम है। न्यूनतम यानी सबसे कम है। कक्षा 7 में क्या है, विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम है। तो देखिए हम तीनों का उत्तर दे चुके हैं। ठीक है, इस तरह इसको पहले बना लेना जरूरी है ताकि पता चल जाएगा कि कौन कक्षा में कितना विद्यार्थी है। ठीक है, वहाँ पे तो सिर्फ निशान दे दिया है, लेकिन इसको हमें बना लेना है गिन करके, जोड़ करके, और फिर सबका उत्तर लिख देना है इस तरह से।